देश के अंदर हमने अब तक सुना था और देखा था कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े हीरो के ऊपर जूते चल जाते हैं, उनके ऊपर कभी स्याही फेंक दी जाती है तो कभी उनको मंच से उठाकर नीचे पटक कर उनकी कुटाई कर दी जाती है। लेकिन अब हद तो तब हो जाती है जब इंडिया के चीफ जस्टिस सीजीआई गवई को भरी अदालत जूता फेंक कर मार देता है। और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तब बन जाता है आखिरकार उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंक कर मारा, उसका नाम राकेश किशोर था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो आप लोग सोच रहे हो आखिरकार उसने ऐसा किया तो किया क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने सुना होगा सीजीआई गवई ने भगवान विष्णु को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी कोर्ट के अंदर। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर खंडित मूर्ति की याचिका लेकर जब एक व्यक्ति वहां पर जाता है तो भगवान विष्णु के ऊपर अभद्र प्रकार से, एक अन्यायिक तरीके से जब सीजीआई गवई उसको कहते हैं अगर आप कट्टर हिंदू सनातनी हो तो जाओ भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना करो और उनसे कहो इस मूर्ति को वो खुद सही कर ले। उस वक्त जब ये बयान भगवान विष्णु के ऊपर जो सीजीआई गवई यानी BR गवई का जो बयान था वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। फिर सीजीआई गवई आते हैं और कहते हैं हम सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल तब वहां पर यह खड़ा हो जाता जिस प्रकार की घटना भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी करने से हुई, क्या सीजीआई गवई किसी और धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, उसके ऊपर कर सकते थे? नहीं, क्योंकि उसके बाद जब भगवान विष्णु पर टिप्पणी की गई तो उन्होंने लगभग भारत के अंदर रहने वाले 110 करोड़ सनातनी हिंदुओं का अपमान किया था। और उनके ऊपर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि वो इस टिप्पणी को लेकर माफी मांगे। लेकिन BR गवई उस वक्त ना कोई माफी मांगते ना कोई बयान देते, क्योंकि वो सोचते जो संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं वो इस देश के राजा है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। और उन्होंने अपने संवैधानिक पद की भी तौहीन कर दी, क्योंकि किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस बार में इस तरीके से टिप्पणी करता है तो क्या महत्व रह जाएगा? अगर भगवान खुद ही अपने आप को न्याय दिलाने पहुंचने लगे तो क्या महत्व रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे न्यायालय का क्या वजूद रह जाएगा? लेकिन जब 6 तारीख को एक वकील राकेश किशोर जब BR गवई के ऊपर जूता फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त BR गवई उसको माफ कर देते हैं, अरेस्ट नहीं करते बल्कि रिहा कर देते हैं। और जब वो वकील जिसने जूता फेंक कर मारा था वो कहता कि हम किसी भी प्रकार से सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इसके बाद से सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से फैल चुका है और हर तरीके से जो लोग हैं वो कहने लगे कि एक दलित जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम दलित व्यक्ति कैसे सुरक्षित होगा? कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जब उनके ऊपर जूता फेंका जा सकता है तो एक आम दलित के ऊपर क्यों नहीं? वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर जो तमाम सनातनी धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले तमाम सनातनी है वो कहते हैं अगर एक दलित व्यक्ति किसी भगवान के ऊपर टिप्पणी कर सकता है तो उसको माफी मांगने का भी अधिकार है, वो माफी मांग कर अपनी गलती सुधार भी सकता है। अगर वो नहीं सुधार सकता, अगर उसने ये कारनामा कर दिया तब वो दलित हो जाता है, और अगर वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करता है तब वो दलित नहीं होता है। ये किस संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का अपमान करने का या उस पर अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार मिला? लेकिन आप लोगों को क्या राय है? लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर BR गवई के साथ हुआ है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है बल्कि गलत है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर जो अपमानजनक हरकत की गई इसके लिए न केवल हम बल्कि पूरा देश शर्मिंदा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीजीआई गवई से बात कर इस घटना की पूरी चर्चा ली है, इस घटना के बारे में बात की और उनकी तारीफ करी कि जिस प्रकार से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीजीआई गवई से संपर्क किया और पूरी तरीके से इस मामले की जांच करने की बात करी है। लेकिन जिस प्रकार से राकेश किशोर ने भगवान विष्णु के अपमान के बाद सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंकने का काम किया है, इसके बाद से उनका लाइसेंस रद्द कर देगा जिससे वो अब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वैसे आप लोगों को क्या मानना है? जिस प्रकार की घटना कोर्ट के अंदर हुई क्या है सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं।